कृपया इस वीडियो को समझने और इसमें दिए गए संदर्भों को जोड़ने के लिए पहले के वीडियो उपयुक्त क्रम योग्य श्रृंखला में जरूर देखें। पिछली बार जहां हम रुके थे, चलो वहीं से फिर शुरू करते हैं। ठीक है आरव, इस बार हमारी बातचीत के अंत तक हमें पता चल जाएगा कि आरव कौन है और कहाँ है, और तुम्हारा सच्चा स्वरूप क्या है। तो तैयार हो उस अद्भुत यात्रा के लिए जो भीतर की हर परत को हिला देगी। हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि असली आरव कहाँ है। हम जल्दी ही उस आरव को खोज लेंगे, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम वो कपड़े हो जो अभी पहने हुए हो? ये कपड़े आरव के हैं, इसलिए आरव नहीं है, और क्योंकि मैं इन्हें अपने शरीर से अलग महसूस कर सकता हूँ। बहुत अच्छा आरव, क्योंकि जो भी चीज तुम अलग से अनुभव कर सकते हो वो तुम नहीं हो। क्या तुम इससे सहमत हो? ये तो बिल्कुल साफ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे बेवकूफ़ समझ रही हैं क्या? नहीं आरव, लेकिन यही तो हर इंसान की सबसे बड़ी भूल है, मन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, जिसमें सब फंसे हैं। पर जो तुमने अभी अभी कहा उसका मतलब बहुत गहरा है कि जो भी तुम अनुभव कर सकते हो वो तुम नहीं हो। यही बात अब हमारी अगली खोज का मजबूत आधार बनेगी, ऐसा आधार जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। ठीक है गुरु माता, आप आगे बढ़िए। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम अपने हाथ, पैर, सीना, पेट और सिर को अनुभव कर सकते हो? ये तो साफ बात है, लेकिन इन सब हिस्सों को मिलाकर जो शरीर बनता है वही तो आरव है। लेकिन ठहरो, जो चीज़ बदलती रहती है वो मैं नहीं हो सकता, और मैं तो पूरे शरीर को भी अनुभव कर सकता हूँ, तो फिर मैं ये शरीर भी नहीं हूँ। गुरु माता, अब तो बताइए ना, आरव आखिर है कहाँ? हाँ, पहले हम आरव को ढूंढेंगे, फिर तुम्हारे असली स्वरूप को पहचानेंगे। क्या तुम्हें अपने मन में एक अंदर से आती आवाज सुनाई देती है, जो बिना रुके हर वक्त कुछ न कुछ बोलती रहती है? कभी बताती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कभी डराती है, कभी समझाती है। क्या तुम उसे सुन सकते हो? हाँ, मैं अपनी अंदर की आवाज़ सुन और महसूस कर सकता हूँ। यह तो एक बहुत ही साधारण अनुभव है जो हमेशा चलता ही रहता है। इसमें क्या खास बात है गुरु माता? बिल्कुल आरव, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। जो हर समय होता है वही हमें साधारण लगने लगता है, लेकिन जरा ठहर कर देखो, तुम उस आवाज को सुन सकते हो, यानी अनुभव कर सकते हो। और हमने पहले ही यह स्थापित किया है कि जो भी अनुभव किया जा सकता है वह तुम नहीं हो सकते। अब आगे देखो, वह आवाज हमेशा बदलती रहती है, तो जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है, तुम उससे अलग हो, और जब तुम उसे अलग होकर देख सकते हो, तो अब सोचो, जो तुम हो वह क्या है? तो क्या आरव वो है जो अंदर की आवाज़ सुन रहा है? नहीं आरव, तुम केवल सुनने वाले भी नहीं हो, क्योंकि जो बातें तुम्हारे मन में चल रही हैं वे तुम्हारी ही भाषा में हैं, और जो सुनने वाला है वह भी उन्हीं शब्दों को उसी स्मृति से समझ रहा है जिसे बोलने वाली आवाज उपयोग कर रही है। यानी दोनों ही एक ही प्रणाली से उत्पन्न हो रहे हैं। रुको, मैं ज़रा गौर करता हूँ। हाँ, आप जो कह रही हैं वो अनुभव भी हो रहा है। तो फिर मैं कौन हूँ? यही सवाल ही गलत है आरव। मैं कौन हूँ, ये सवाल ही मान लेता है कि कोई व्यक्ति है, कोई सत्ता है। नहीं, असली स्वरूप ऐसा नहीं है। मैं क्या हूँ, यही मूल प्रश्न होना चाहिए। गुरु माता, अब तो कृपया इस रहस्य पर से पर्दा हटा दीजिए। क्या है सत्य? बताइए। आरव, जो चीजें आती जाती हैं
जैसे विचार, सपने, शरीर, वे सब असत्य हैं। जो कुछ भी बदलता है वह अस्थायी है, पर जो नहीं बदलता वही शुद्ध सत्य है। जिसे तुम मैं मानते हो, वो ना तो वो अंदर की बोलने वाली आवाज है और ना ही वो सुनने वाला है। तुम वो मौन हो जिसमें ये सारी बातें उठती हैं और फिर वापस उसी में विलीन हो जाती हैं। मैं सुन रहा हूँ, कृपया आगे बताइए। तुम्हारा असली स्वरूप खालीपन है, वो रिक्त जगह जहाँ हर गतिविधि घटती है और फिर मिट जाती है। वह ऐसा है जैसे एक खाली पर्दा जिस पर हर दृश्य, हर अनुभव पल पल घटता रहता है। अब तुम बस ये करो, अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की अनुभूतियों को बस चुपचाप देखो। कुछ पल रुको और बिल्कुल एकाग्र होकर देखो कि ये सब कैसे उठते हैं और कैसे मिटते हैं। जो भी अनुभव आए उसे देखो, पहचानो, पर उससे चिपको मत, वरना वो अनुभव तुम्हारी चेतना को पकड़कर फिर से मैं आरव हूँ कि भूल में डाल देगा। हाँ गुरुमाता, मैंने अपने विचार, भावनाएं, शरीर की संवेदनाएं सबको देखा। ये सब आते हैं, चले जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं, जैसे कोई चक्र चल रहा हो। आरव, तुम फिर वही पुरानी भूल कर रहे हो, अपने विचार कहकर। यही तो मन का सबसे बड़ा धोखा है, माया। जब हम किसी भी विचार, भावना या अनुभव को मेरा कह देते हैं, तो हम एक झूठी पहचान बना लेते हैं और उसी से आरव नाम का व्यक्ति खड़ा हो जाता है। पर तुमने अभी अभी देखा कि तुम तो इन सब बातों को शांति से देख रहे थे, जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। तो क्या मतलब मैं वह हूँ जो इन सबको देख रहा है या अनुभव कर रहा है? फिर से गलत, आरव। जब तुम कहते हो मैं अनुभव करने वाला हूँ, तो तुम फिर से खुद को एक व्यक्ति, एक सत्ता बना देते हो। तुम ना तो वो बदलती चीज हो, ना ही कोई स्थिर और अडिग चीज, ना ही तुम वो लगातार बदलते अनुभव हो, और ना ही वो एक जैसा रहने वाला अनुभव करता। तुम तो हमेशा इन दोनों के बीच में हो। तो गुरुमाता, क्या मैं अनुभव करने वाला भी नहीं हूँ? बिल्कुल आरव, तुम अनुभव करता भी नहीं हो और कोई अनुभव भी नहीं हो। तुम अनुभव होने की क्रिया हो। तुम कोई नाम नहीं हो, कोई संज्ञा नहीं हो, बल्कि तुम तो एक अटूट, निरंतर चलने वाली क्रिया हो। एक ऐसी श्रृंखला जो कभी रुकी नहीं, कभी रुकेगी नहीं, जो हर पल बदलती है, फिर भी तुम ही हो, बिना ठहरे, बिना बंधे। तुम वह हो जो शाश्वत है, फिर भी हर पल नया, जो अचल है, फिर भी सतत गतिमान, जो बदलते हुए भी कभी नहीं बदलता। तुम्हारा स्वरूप हर एक क्षण के समान है, क्योंकि वह निरंतर है और उसी निरंतरता में हर पल नया भी है। जैसे सूरज एक ही जगह है, लेकिन उसकी रोशनी हर जगह घूमती है। अయ్यो गुरुमाता, ये तो मेरी छोटी सी बुद्धि से परे की बात हो गई। पर जो भी आपने कहा वो झूठ नहीं लग रहा, उल्टा भीतर से कुछ सच्चा सा महसूस हो रहा है। कृपया आप थोड़ा ठहरिए, मुझे इसे भीतर तक अनुभव करने, परखने और उसका मनन करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बहुत अच्छा आरव, सत्य को अनुभव करना और फिर उसे अपनी बुद्धि से समझकर स्वीकार करना, यही तो सच्ची प्रगति की पहचान है। और यही एक उत्कृष्ट जिज्ञासु साधक का संकेत है, जो अब धीरे धीरे ज्ञानी बन रहा है। अब थोड़ा विराम लेते हैं, जल्दी फिर मिलते हैं।